साथियों नमस्कार। मेरा नाम साहिल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है विद्यापति। इससे पहले आप जानते हैं हम भक्ति काल का काव्य में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी चारों का अध्ययन कर चुके हैं। इनसे जो इनके बारे में संदर्भ में जानना था सब जान चुके हैं। और कल हमने आदिकाल का टेक्स्ट संबंधित मान लीजिए या कवियों से संबंधित या उन रचना जो हमारी लगी हुई उससे जो महत्वपूर्ण जानकारी जिससे एग्जाम में पूछा जाता है तो वो जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हमारा विषय जो है विद्यापति है। विद्यापति की पदावली हमारी लगी हुई है, उसमें नरेंद्र झा संपादक दिया हुआ, लेकिन नरेंद्र झा की पदावलियाँ मिलती नहीं है। और आज हम पदावलियों का अध्ययन भी नहीं करेंगे। आज हम विद्यापति से संबंधित सभी तथ्य देखेंगे, फिर ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वो भक्त थे, श्रृंगारी थे या किस तरह के कवि थे। भक्त कवि थे, श्रृंगारी कवि थे या कैसे कवि थे, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, उनकी भाषा कौन कौन सी है। जो हमारे मुख्य इतिहास हैं, चाहे वो शुक्ल जी का हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो या बच्चन का इतिहास हो, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो, और सभी ने इनके बारे में जो मुख्य बातें कही हैं उनको भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज की हमारी बातचीत को शुरू करते हैं उन विद्यापति से संबंधित तथ्यों को जानने से। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। बस्पी गांव में मिथिलाक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। समय इनका 14वीं 15वीं शती माना जाता है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिशल था और इनको कई उपाधियां दी गई, जिनमें मुख्य उपाधि मैथिल कोकिल भी कहा जाता, इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता, कवि कंठार आदि अनेक उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया। अब ये देख लेते हैं कि ये भक्त कवि थे। इनका भक्त रूप और श्रृंगारी रूप, इनके बारे में सबसे बड़ा विवाद यही है कि ये भक्ति परक रचना है जो विद्यापति पदावली है, या वो श्रृंगार परक है, या कैसी रचना है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मूलतः है शैव थे। जो हमारे विद्यापति थे मूलतः शैव थे, किंतु हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। शैव थे। आपने इनकी उगना वाली कहानी सुनी होगी। भगवान शिव खुद इनके पास उगना का अवतार लेकर आए थे, खुद इनके घर पर इनकी सेवा करते थे भगवान शिव, और ये जान नहीं पाए थे। और फिर प्रभु एक दिन चले गए थे, कुछ गलती हो गई थी इनसे। ये तो जानते थे, मतलब कुछ हो गया था। आप ये कथा आप जानते ही होंगे। अगर कथा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं केवल संकेत दे रहा हूँ। तो ये मूलतः थे शैव, जो लेकिन इन्होंने पदावली में जो परंपरा शुरू की वो की कृष्ण और राधा से संबंधित है, जो कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब जिस तरह की सूरदास की रचनाएं हैं और हैं कृष्ण भक्तों की हैं, वो कई विद्वान मानते कि उस परंपरा की शुरुआत विद्यापति से ही हो गई थी। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बताया कि ये पंचदेव उपासक थे, और ये थे भी शिव की भी उपासना करते थे। उगना संबंधित कहानी आपने सुनी ही होगी। दुर्गा बंगाल से लगते थे, दुर्गा की पूजा करते थे, जानकी की भी करते थे, और गंगा और कृष्ण की तो पदावलियों में हमें मिलती ही है। तो पदावली में प्रार्थना और न्यारी के अंतर्गत वंदना दी गई है इन सब की। तो यहीं से ये विवाद शुरू हो जाता है कि इन सब की वंदना विधि है, 5 देवों की पूजा भी है, और कई कई जगह ऐसी श्रृंगारिक चित्रण है। तो इनको भक्त रूप में देखा जाए या श्रृंगारी रूप में, इसके बारे में आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इन्होंने 14 रचनाएं इनकी जो है मानी जाती हैं, जिसमें 10.5 रचनाएं संस्कृत की हैं और 2 रचनाएं अवध में लिखी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये तो प्रसिद्ध हैं, राज दरबार में लिखी थी कीर्तिलता और कीर्ति पताका तो। और इनकी 1.5 रचना मैथिली में है। पदावली जो है इनकी मैथिली में है। इनकी प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण है वो पदावली ही मानी
मानी जाती है। इनकी पदावली इतनी प्रसिद्ध हुई और उनमें है भी वो भाव प्रसिद्ध होने वाला, लेकिन वो कई कई जगह इतना श्रृंगारिक भाव है कि आप सबके सामने पढ़ भी नहीं पाए उन्हें। इनका जो गोरक्ष विजय नाटक है उससे उसका गद्य जो है संस्कृत में है और पद्य मैथिली में है। आप जानते होंगे गोरक्ष विजय नाटक जब हम गद्य की परंपरा पढ़ते हैं तो सबसे पहले की गद्य रचनाओं को देखते हैं तो उनमें गोरक्ष विजय को भी शामिल किया जाता है। तो गोरक्ष विजय क्या है, चंपू काव्य है, गद्य संस्कृत में और पद्य मैथिली में है। तो इस तरह इनकी संस्कृत में कितनी रचना 10.5, अवठ में की 2, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और मैथिली में 1.5 रचना पदावली। रामवृक्ष बेनीपुरी की ही इनकी पदावलियाँ मिलती हैं प्रसिद्ध, उन्होंने इनका संपादन किया हुआ है। उसमें जो रचनाओं का क्रम दिया हुआ वो इस प्रकार है। कीर्तिलता भू परिक्रमा में नैतिक कहानियाँ हैं, राजा देव सिंह की आज्ञा से रचित है। कौन? भू परिक्रमा। पुरुष परीक्षा भू परिक्रमा का वृहद रूप है, बड़ा रूप है। कौन सी? पुरुष परीक्षा। कीर्ति पताका लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, विभागसार, वृषकृत्य और गयापतन, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो हमने इनकी भाषा भी देख ली, अवट में रचना की, संस्कृत में भी की और मैथिली में भी की। अब विद्यापति पदावली। पदावली मतलब पद प्लस अवली से बनता है, मतलब पदों की पंक्ति, मुक्तक काव्य, लेकिन एक सूत्र में जुड़ी हुई हो और पदों की पंक्ति हो और एक सूत्र में बंधी हो। इसमें जो है राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन है। संस्कृत में जो शुक्ल जी मानते कि जयदेव के गीत गोविंद है, उसी तरह की रचना है, उसी के अनुसरण पर इन्होंने जो है विद्यापति पदावली की रचना की है। इसी पर वो कहते भी हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कोई भी मतलब इस तरह की जो जयदेव के गीत गोविंद के अनुसरण पर रचना है उसको भी मतलब भक्ति परक रचना बताते हैं। तो शुक्ल जी तो मानते कि श्रृंगारी कवि हैं, इनको भक्त रूप में नहीं देखते, लेकिन कई जो इनको भक्त रूप में मानते क्योंकि पंचदेवों की उपासना मिलती है और ये बहुत बड़े भगत थे। खुद भगवान शिव इनके घर पर आए, इनकी सेवा की, तो ये कोई छोटी बात तो होती नहीं। तो विषय वस्तु जो है इसकी पंच भक्ति परक है, पंचदेव स्तुति भी है उसमें, लेकिन उसमें श्रृंगारिक पद ऐसे ऐसे हैं कि मतलब मैं बता ही चुका हूँ, आप शर्मा जाएं सबके सामने पढ़ते हुए। राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन है, लेकिन अब ये देखिए विषय वस्तु, इसमें शिव का विवाह भी दिखाया गया है, शिव विवाह भी है और युद्ध का वर्णन भी है। तो ये दुविधा तो सब ही आ जाती है कि भगत हैं या श्रृंगारी हैं, क्योंकि शिव का वर्णन, राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन, तो ये श्रृंगारी हैं या भक्ति परक हैं। इसमें जो है ये एक जो मतलब लिस्ट बना दी है मैंने। श्रृंगारी जो मानते हैं वो है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल ने सीधा कहा ही था, सुभद्राजा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये तो मानते इनको श्रृंगारी कवि। भक्त बाबू ब्रजनंदन साय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जॉर्ज गिरियर्सन ने सबसे पहले इन्हें रहस्यवादी कवि कहा था कि ये रहस्यवाद है, मतलब रहस्यवाद क्या, भगवान आत्मा का परमात्मा से मिलन के प्रति जो रहस्य है उसको जानने की प्रक्रिया बताई इसे, और कहा कि ये रहस्यवादी रचना है। नागेंद्र नाथ गुप्त और जनांद्र मिश्र भी इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। तो आचार्य द्विवेदी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि मानते हैं इन्हें, और हरप्रसाद शास्त्री पंचदेव उपासक मानते हैं। अब विद्वानों की इनके बारे में क्या कह रहा है और देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल इन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर कोई भी मतलब जयदेव के गीत गोविंद तरह की रचना को भी मतलब
रहस्यवादी रचना ठहराना चाह रहे हैं। मतलब सीधा जॉर्ज गिरियर्सन पर निशाना था ये कि ये रहस्यवादी कवि कहाँ से लगे आपको। इतना श्रृंगार का तो इसमें चित्रण है। फिर ये बताते हैं कि हिंदी भाषा का बोलियों संबंधी विवाद भी है। जॉर्ज गिरियर्सन मैथिली और भोजपुरी हिंदी से भिन्न मानते। अब एक बात ये हुई, विद्यापति इतने प्रसिद्ध हैं अपनी पदावली के लिए कि मैथिल बांग्ला वाले उनको अपनी तरफ खींचते हैं, मैथिल वाले अपनी तरफ खींचते हैं और हिंदी वाले अपनी तरफ खींचते हैं। तो जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा कि मैथिली और भोजपुरी का जो है वो अलग अपभ्रंश है, तो ये हिंदी में नहीं आती। कौन? विद्यापति की पदावली जो है हिंदी की रचना नहीं है और इसे हिंदी में शामिल नहीं करना चाहिए, ये अलग है, अलग अपभ्रंश की रचना है। लेकिन शुक्ल जी के अपने इतिहास में इसे पूरी तरह खारिज करते हैं, उदाहरण देकर खारिज करते हैं। तर्क दिया कि भाषा का निर्णय शब्द भंडार के आधार पर किया जाता है, अलग अपभ्रंश पर नहीं। अपभ्रंश से तो न जाने कितनी अलग अलग अपभ्रंश हैं, भाषाएं निकलती हैं, लेकिन वो है तो सब हिंदी की ही, हिंदी के ही तो अपभ्रंश हो। और शुक्ल जी इनके इन मत को खारिज करके कहते हैं कि जितना विद्यापति का पूरा अधिकार है, हिंदी वालों का पूरा अधिकार है विद्यापति पर। जिस तरह बिसल देव रासो मतलब हिंदी की रचना है, उसी तरह ये जो पदावली है वो भी हिंदी की ही रचना है। तो ये तो पूरा विवाद था जो शुक्ल जी सुलझाते हैं और इन्हें श्रृंगारी कवि ठहराते हैं। और ये कथन प्रसिद्ध भी है, मैंने आपको बता ही दिया। तो नहीं, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो नहीं, वो मैं जिसमें बता गया था। मतलब जिस तरह पृथ्वीराज रासो पर अधिकार है हिंदी का, उसी तरह पदावली पर भी है। पृथ्वीराज रासो भी आप ऐसे तो कह सकते हैं कि अलग भाषा में है, कन्नौजी में है, उसमें है, लेकिन हिंदी का उस पर पूरा अधिकार है। पृथ्वीराज रासो हिंदी में ही मानी जाती है। जिस तरह पृथ्वीराज रासो पर अधिकार है, उसी तरह पदावली पर भी हमारा अधिकार है। और आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? प्रेमिकाओं मात्र की राधा कृष्ण के रूप में परिकल्पना की गई है। मतलब राधा कृष्ण का नाम का इस्तेमाल किया है, नाम राधा कृष्ण का ले लिया और जो चित्रण किए हैं वो प्रेमी और प्रेमिकाओं के किए। इसलिए अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की ऐहिक परंपरा के अधिक निकट इनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही इन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इनमें वैष्णव की मर्यादा है प्लस शैव का तादात्म्य भाव है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उत्सव रूप में इसलिए चिर परिचित होते चिर नवीन है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के कथन थे इसके बारे में। ये बताते कि प्रेमी प्रेमिकाओं का चित्रण जो है वो राधा कृष्ण रूप में किया गया है, लेकिन इसमें जो है शैव का तादात्म्य और वैष्णव की मर्यादा भी पूरी है, इसलिए गहरी भक्ति भावना भी है इसमें, और जो है राधा कृष्ण का रूप में प्रेम की भी कल्पना है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं देश भाषा में लिखी पहली रचना और पहले कवि। बच्चन सिंह इनको हिंदी का जातीय कवि मानते थे। हिंदी का जातीय कवि में इनको शामिल किया और कहा कि देश भाषा मतलब देश भाषा क्या, उस समय की जो प्रचलित भाषा थी, जो भाषा थी उसमें पहली रचना कौन सी है? जो विद्यापति हैं उसकी। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं राधा कृष्ण के मांसल मादक और मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। तो ये कथन कभी पूछ ले कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना, किसका कथन है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है।
वायव्य व दिव्य प्रेम के नहीं बल्कि अपरूप के कवि हैं। तो ये जो है बच्चन सिंह कहते हैं। आगे वो बताते कि स्वतंत्र सौंदर्य वर्णन में दो अत्यंत उत्तेजक गौण यौनोपदानों का रेखांकन आँख और पयोधर विद्यापति की आंखें लड़ती नहीं जूझती हैं। विरह में अद्भुत संयम संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का उद्दाम आवेग आखिरी बूंद तक बरस कर रिक्त हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। शिव सिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हैं। शिव सिंह कौन है? शिव सिंह थे जिनके राज दरबार में ये रचना करते थे। जो राजा थे वो शिव सिंह थे। शिव सिंह का पदावली में बार बार जिक्र आता है। मतलब विद्यापति जो है शिव सिंह को विस्थापित कर देते हैं और कृष्ण को भी। कृष्ण की जगह मतलब शिव सिंह और इनकी रानी का नाम शायद था लक्ष्मी था या क्या था, उनका जिक्र बार बार में आता है इसमें। तो शिव सिंह स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित हैं। इनके वे ही गीत मिथिला में गाए जाते हैं जो गृहस्थी से संबंध है। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिल कवि उमापति को कोसों पीछे छोड़ दिया है। उमापति जो है इससे पहले बहुत प्रसिद्ध कवि थे मैथिल के, लेकिन इनके जो पद आने के बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने उसे कोसों पीछे छोड़ दिया है। निराला ने उनकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। यह लहर रीति काव्य में नहीं मिलेगी। तो निराला ने किसने नागिन की लहर कहा है विद्यापति की पदावली को? तो निराला ने कहा। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसने विद्यापति की पदावली को मादकता को नागिन की लहर कहा? तो निराला ने कहा। मैथिली की मिठास लोक दोनों का समावेशन तन्मयी बोध करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, स्वरूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। तो ये तो वे हमारे बच्चन सिंह के कथन। आनंद कुमार स्वामी और अन्य जो रहस्यवादी मानते हैं वो कहते हैं कि पदावली आत्मा, जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक है। तो इसके बारे में तो आप जानते हैं रहस्यवाद क्या होता है। रहस्यवाद जो वो एक रहस्य है, जो ईश्वर है उसको जानने की जो प्रक्रिया होती है वही रहस्यवाद होता है। तो इसमें तो आत्मा और परमात्मा तो आएंगे ही। तो एक आत्मा है जीव और परमात्मा के मिलन में उसका रूपक है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही। कल हम अमीर खुसरो के बारे में और पढ़कर फिर अपने अगले टेक्स्ट मान लीजिए कवियों के जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है केवल हम वही पढ़ते। विद्यापति के बारे में मुझे ये महत्वपूर्ण लगा तो मैंने ये पढ़ाया। कबीर के बारे में लगा कि हजारी प्रसाद द्वारा दिए गए फुटनोट जो शब्दार्थ हैं वो महत्वपूर्ण है और भूमिका महत्वपूर्ण है तो हमने वो पढ़ा। इसी तरह हम सभी रचनाकारों को पढ़ेंगे ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड देखकर किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और अपना जल्दी समाप्त करेंगे। इसे आप केवल रिवीजन की तरह समझिए, क्योंकि ये कक्षा करने में मैंने 3-3, 4-4, 2-2 घंटे लगाकर ये कक्षाएं की हैं, तब जाकर ये इतने से नोट्स बने हैं। तो ये केवल आप रिवीजन की तरह लीजिए और रिवीजन में आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों धन्यवाद।